तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग पढ़ चुके हैं, उसका हम रिवीजन कराने वाले हैं विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, साथ में कंसेप्ट भी चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए इसका कंसेप्ट जानना है। सबसे पहला बात क्या होता है, कंसेप्ट। इसमें क्या होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग बात करेंगे क्या, क्रय मूल्य का। क्या, क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी। और ये हमेशा 100% होता है। ज़्यादा चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और वो 100% होता है। दूसरा क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी। और यह जो है चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, होते रहता है, कोई दिक्कत। अब आइए, अब बात करते हैं क्या, लाभ। लाभ को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉफिट। ठीक है, लाभ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और यह कब होता है, जब आपको क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य से यानी अधिक मूल्य पर अगर हम वस्तु को बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ। और लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस क्या होता है, सीपी। कोई दिक्कत। अब होता है क्या, हानि। अब हानि की अगर हम बात करें तो हानि कब होता है, हानि को हम लोग बोलते हैं लॉस। लॉस कब होता है, जब कम मूल्य पर खरीद कर अधिक मूल्य पर बेच देते तो क्या होता है, लॉस होता है। यानी लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। कोई दिक्कत। अब आइए एक थोड़ा सा हम लोग ढांचा इसका तैयार करते हैं। यहाँ पे सीपी हो गया, यहाँ पे एसपी हो गया, और यहाँ भी हम ले लिए क्या, एसपी। कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखिए, ये सीपी हमेशा 100% होगा। सीपी क्या होगा, 100% होगा। अगर हम P% का, अगर हम किसी वस्तु को P% लाभ पर बेचते हैं, P% लाभ पर बेचते हैं, तो मेरा जो विक्रय मूल्य यानी एसपी का प्रतिशत होगा वह 100 प्लस क्या होता है, P% हो जाता है। कोई दिक्कत। अब मान चलिए, अब अगर कोई वस्तु हम 100 में खरीदे हैं और L% लॉस पे अगर हम बेचें तो मेरा जो विक्रय मूल्य का प्रतिशत होगा वह 100 माइनस क्या हो जाएगा, L% हो जाएगा। कोई दिक्कत। बस इतनी सी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए, अब एक छोटा सा बात करते हैं, एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। जैसे सीपी बराबर ले लिए क्या, 1000, और एसपी बराबर ले लिए कितना, 2000 रुपया। एसपी बराबर कितना ले लिए, 2000। हम आपको बोले जो बताइए लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, लाभ होगा हानि। तो ऐसे आपको पता चल रहा है 1000 में कोई वस्तु हम खरीदे हैं और 2000 में बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 का। अगर प्रतिशत प्रॉफिट अगर हमको निकालना है तो प्रतिशत प्रॉफिट हमेशा 100% पर निकाला जाता है। तो कितना हो जाएगा, लाभ के 1000 का न हो गया, तो हो जाएगा 1000 बटे कितना, 1000 सीपी है, और प्रतिशत में बदलने के लिए कितना, 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी टोटली कितना परसेंट का लाभ हो गया, 100% का। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। सीपी बराबर ले लिए कितना, 500 रुपया। एसपी बराबर ले लिए कितना, 600 रुपया। तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। हम बोले क्या, जो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो 100 रुपया का लाभ होता है, किस पर होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 500। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे कितना होगा, 20। यानी फाइनली जो प्रतिशत लाभ निकला वो कितना हो गया, 20%। यहाँ से एक बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा चलिए एक पॉइंट और आगे पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। अब मान चलिए सीपी बराबर हम ले लिए, आपको सीपी बराबर ले लिए 500 रुपया, और एसपी बराबर ले लिए कितना, 400 रुपया। एसपी बराबर 400। अब देखिए कोई वस्तु 500 में खरीदे हैं, 400 में क्या किए, उसको बेच दिए। तो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ नहीं, हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, तो 100 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया। तो हम बोले आपको प्रतिशत लॉस बताइए। तो क्या हो गया, 100 रुपया का हानि हुआ, किस पर, 500 पर। प्रतिशत में बदलेंगे कितना होगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटे कितना हो गया, 20। यानी फाइनली हमको कितना निकल गया, 20% का लॉस निकला। और ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब अगला की बात करते हैं।
एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान चलिए CP बराबर ले लिया हम कितना 600 रुपया और SP बराबर ले लिया कितना 500 रुपया। यानी हमको क्या हुआ 600 में खरीदें 500 में बेचें, यानी 100 रुपया क्या हो गया लॉस। तो प्रतिशत लॉस बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपया का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है तो 600 पर हो रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 50 दूना कितना 100, अर्थात कितना हो गया 50/3%, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 16.2/3% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, सॉरी हानि हो जाएगा। आया बात समझ में। तो यहाँ से एक प्यारा सा कंसेप्ट निकल के क्या आता है जरा देखेंगे आप लोग नोट पॉइंट में। यहाँ से अगर नोट पॉइंट की बात करें तो कहेंगे अर्थात लाभ एवं हानि हमेशा CP पर निकाला जाता है। CP पर क्या होता है निकाला जाता है, कोई दिक्कत। अब एक पॉइंट और याद रखेंगे, यानी 100 से अधिक होने पर 100 से अधिक होने पर प्रतिशत लाभ तथा 100 से कम होने पर प्रतिशत हानि होता है। क्या होता है प्रतिशत हानि होता है। चलिए इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिए CP बराबर मान के चलिए हम ले लिए कितना 1000 रुपया और SP बराबर ले लिए कितना 1200। आपको पता है जो CP कितना होता है 1000 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 1000 का वैल्यू कितना है 100%। आप जो कोई वस्तु खरीदते हैं वो आपका कितना होता है 100% होता है। जब आप बेचेंगे तो उस पे तो आप लाभ और हानि लेकर के बेचेंगे। तो 1000 का वैल्यू जब 100% है तो 1200 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 बट्टे कितना 1000 गुना 1200। देखिए 3 जीरो से 2 जीरो 1 खत्म 1 जीरो खत्म, टोटली कितना हो गया 120%। अब बताइए आपने खरीदा था कितना में 100% में, बेचा कितना 120% में, यानी आपको क्या हो गया प्रतिशत लाभ कितना का तो 120 माइनस कितना 100 बराबर 20% का। समझे बात को। अब हानि के केस में जरा देख लेते हैं, ठीक है। हानि के केस में भी देख लेते हैं जरा। मान चलिए CP बराबर ले लिए 1000 और SP बराबर ले लिए 800। हम आपको क्या बोले जो बताइए लाभ होगा क्या हानि, ठीक है। तो यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो 1000 का जो ये जो आपने खरीदा है वो आपका 100% वैल्यू है कि नहीं। 1000 जो है वो आपका 100% वैल्यू है। तो बताइए जो ये जो 800 रुपया में आप बेच रहे हैं वो कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 100 बटे कितना 1000 गुना कितना 800। देखिए 3 जीरो से ये 2 जीरो 1 जीरो खत्म हो गया, यानी कितना परसेंट 80%। अब बताइए आपने 100% में खरीदा, बेचा कितना में 80% में, तो आपको क्या हुआ लॉस हुआ। तो यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत लॉस बराबर 100 माइनस 80 इजकल टू 20%। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत। अब आइए अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की सवाल की बात करते हैं। अब जैसे मान के चलिए CP बराबर हम आपको दे दिए 500 रुपया, CP बराबर 500 और प्रॉफिट बराबर दे दिए कितना 20%। हम बोले आपको जो SP आपको ज्ञात करना है। क्या करना है SP। कैसे निकालेंगे आप, तो आपको पता है कहिएगा सर ये जो मेरा CP है CP मेरा 100% है, तो 100% का वैल्यू तो हम आपको दिए हुए हैं। कितना दिया भाई 500। आपको क्या चाहिए 20% लाभ पर क्या SP। तो 20% लाभ पर जब बेचेंगे तो आप वस्तु को कितना में बेचेंगे 120% में बेचेंगे कि नहीं। तो इसका वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 500 बटे 100 गुना 120। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 12 पंजे कितना हो गया 60। 12 पंजे कितना हो गया 60, यानी 600 रुपया आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। बात समझ में आई। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं। जैसे हमने CP बराबर लिया 1000, CP बराबर 1000, प्रॉफिट बराबर ले लिया 20% और हमने कहा जब भाई आप SP बराबर वाट विक्रय मूल्य निकाल के दिखाओ। कहिएगा सर ये जो CP दिया हुआ है यह 100% का वैल्यू है और 100% का वैल्यू कितना है 1000। जब 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे
120% पे कितना हो जाएगा 1000/100 गुना 120, 20 से 20 खत्म हो गया, कितना हो गया यानी 1200 रुपया। बात समझ में आया। ये आपने लाभ के केस में देखा। कहिएगा सर एक हमको हानि के केस में बताइए जरा। तो चलिए देखिए ना, हानि के केस में सीपी बराबर मान चलिए 500, लॉस बराबर ले लिए 20%, लॉस बराबर 20%, तो एसपी बराबर वाट, क्या एसपी बराबर वाट। जब यहाँ से बात करेंगे कहिएगा सर ये जो सीपी है वो तो मेरा 100% है, और 100% का वैल्यू कितना दिया है सर, तो 500 दिए हैं। आपको 20% हानि पे बेचना, मतलब 100 में खरीदें 20% कम में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 80 में ना बेचेंगे, तो 80 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 500/100 गुना 80, 20 से 20 खत्म हो गया, कितना होगा 400 रुपया। समझे बात को। आइए एक और सवाल ले लेते हैं, जो सीपी बराबर 1000 और लॉस बराबर 30%, तो हमने कहा जो एसपी बराबर वाट, कैसे निकालिएगा आप। चलिए कहिए सर ये जो 100% है और उसका वैल्यू आपने तो हमको दे दिया यहाँ पे 1000, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। 30% हानि पर बेचना है तो आप कितने में बेचिएगा, 70% में। निकाल दीजिए ना, 1000/100 गुना 70, 20 से 20 खत्म हो गया, कितना हो गया 700 रुपया। बात समझ में आई। तो यहाँ तक के प्रश्न में हमें नहीं लगता है जो कोई तरह का आपको दिक्कत आई होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इस पे हम लोग जो है सवाल कैसे आता है जरा उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सवाल जरा हम लोग देखेंगे। सवाल आपको क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, प्रश्न कैसे पूछेगा, कहेगा जो यदि किसी वस्तु को 72 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपको प्रश्न इस टाइप से मिलेगा, तो कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। एकदम आसान तरीका है। ठीक है, तो आपको पता है जो सीपी बराबर कितना दे दिए हैं 72 रुपया, और एसपी बराबर कितना दे दिए हैं 80 रुपया। कहिए सर ये जो सीपी होता है वो कितना % के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो बताइए 80 रुपया कितना % के बराबर हो जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा 72 गुना कितना 80, क्या काटिएगा तो 8, ठीक है यही ना है, हाँ ठीक, 8 से काटिएगा, 8 दहिन 80, 8 9 में कितना हो गया 72। अब तो नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 1000 बटे कितना 9, 1009, इतना % हो गया। अब यहाँ से अगर आप लाभ की बात करेंगे तो कितना होगा, घटा दीजिए, 1009 माइनस कितना 100, यानी ये 9 से घट जाएगा तो 100 बटे हो जाएगा 9%। ये आपका आंसर, जिसको आप लिख सकते हैं 11.1/9%। ये थोड़ा सा प्रोसेस में चल गया, यहाँ कटने लायक नहीं था। चलिए इसी को हम लोग थोड़ा यहाँ शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। अब देखिए जो 72 में खरीदा 80 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया 8 रुपया का प्रॉफिट हुआ कि नहीं। अब यहाँ से प्रतिशत प्रॉफिट आप निकालेंगे तो 8/72 गुना 100, दोनों तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 9 में हो गया 72, अर्थात 100/9, जिसको आप 11.1/9% आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। लाभ के केस में देखिए, अब जरा हानि के केस में बोलते हैं। यदि किसी वस्तु को 80 रुपया में खरीद कर 72 रुपया में बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है।
चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे CP बराबर कितना है 80 रुपया, SP बराबर कितना है 72 रुपया के, तो लॉस बराबर कितना हो गया, यानी लॉस की अगर बात करेंगे कितना हो गया 8 रुपया। तो प्रतिशत अगर लॉस हमको ज्ञात करना है तो 8 रुपया का लॉस हो रहा है कितना पे 80 पे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 गुना, ये 0 0 खत्म हो गया, 8 से 8 खत्म हो गया, यानी कितना परसेंट का लॉस हुआ 10% का। समझे बात को। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहेगा जो यदि किसी वस्तु को 80 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए अब देखिए आपने कितना में खरीदा, यानी CP बराबर कितना है 80 रुपया, प्रॉफिट बराबर कितना है 20 रुपया। तो हमको क्या चाहिए SP बराबर वाट, तो यहाँ से लिखेंगे SP बराबर तो कितना है 80 का 20% लाभ चाहिए, तो हम कितना में बेचेंगे 120 बटे कितना 100, 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गया, तो 12 अट्ठा कितना हो गया 96 रुपया, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझे बात को, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल कहता है जो यदि किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 30% हानि पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए तो यहाँ से जब आप SP निकालेंगे तो 100 गुना 20 30% हानि पर मतलब कितना 70 बटे कितना करिएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बराबर कितना 70 रुपया। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप के अभी प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है जो यदि किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आज आपका केवल थ्योरी पर चल रहा है क्वेश्चन, कल इस पे हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, जितना प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सब क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आपको क्या निकालना है CP निकालना ना, तो CP बराबर कितना रुपया में बेचा 120 रुपया में, तो CP निकालना तो 100% बट क्या करा 20% का लाभ हुआ, तो 20% लाभ हुआ तो कितना करेंगे 120, ये 2 जीरो से ये जीरो खत्म हुआ, कितना हो गया यानी 100 रुपया, ठीक है। आइए दूसरा तरीका करेंगे, इसका दूसरा तरीका सब ज्ञात करेंगे। देखिए जो 120% 20% का लाभ हुआ मतलब 120% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 120 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना निकालते हैं 100% ना, 100% का निकालेगा तो 120 बटे कितना 120 गुना 100,
2 जीरो ख़त्म हो गया, मतलब कितना 100 रुपया। चलिए आज एकदम सिर्फ थ्योरी का हम बताएं आपको। अगला प्रश्न लिखते हैं, तो यदि किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, आइए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, CP बराबर, यानी 80 रुपया में बेचा, क्रय मूल्य तो 100% निकालना हमको। अब 20% का हानि होता है तो कितना होगा 80, ये दोनों जीरो खत्म हो गया, मतलब कितना 100 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। फिर सर दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, जो 20% मतलब हानि होता है तो कितना बेचा होगा 80, और 80% का वैल्यू कितना दिया आपको 80, और क्रय मूल्य हमेशा कितना मिलता है 100%। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80/80 गुना 100, जीरो खत्म हो गया, कितना हो गया 100 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, अब एक छोटा सा और हम लोग पढ़ेंगे। जी, मान चलिए P% का क्या होता है लाभ। P% का लाभ होता है जब इसको तोड़िएगा तो क्या होगा x/y। लाभ के केस में दोनों को जोड़ के लिखना, तो x + y बट्टा क्या होता है ये y। ऊपर वाला हो जाता है SP, नीचे वाला क्या होता है CP। बस ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम इस पर सवाल करवाएंगे। और प्रतिशत लॉस का मतलब क्या होता है x/y। इसको क्या करना, घटा के लिखना, तो क्या होगा y - x बटे कितना y। ऊपर वाला क्या होता है SP, नीचे वाला क्या होता है CP। समझ गए बात को? और कोई भी परसेंटेज का मान कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। यानी प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या किया जाता है, भाग दिया। जैसे हम बोले आपको 20% का मान बताइए, तो आप क्या करिएगा 20/100 काट के क्या हुआ 1/5। यही वैल्यू आपको याद रखना है। जैसे हम बोले 30%, तो 30% का मतलब कितना 30/100 काट के रखिएगा कितना 3/10। यही वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना। तो कल इस पर हम लोग सवाल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई भी तरह की दिक्कत होती है रिवीजन में तो आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।